नमस्कार दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं एमपी लर्निंग चैनल पर। आपका स्वागत है एमपी लर्निंग चैनल में। हम इस एमपी लर्निंग चैनल के माध्यम से कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम मिश्र अनुपात के क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ये सीधे सीधे अनुपात वाला है। इसमें क्या दिया हुआ है कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकते हैं। इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाइयाँ बुन सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब कॉम्पिटिटिव में आते हैं तो उन क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। बुनकर सबसे पहले पहला वर्ड हमारे पास था बुनकर। बुनकर कितने हैं? 4। और दूसरे केस में बुनकर का क्या हो रहा है? अनुपात 8। ठीक है, सीधे सीधे बढ़ रहे हैं। फिर दिनों की संख्या में दे रखी है, यहाँ पे 4 दिन है, यहाँ पे 8 दिन है, मतलब 4:8 दिन है हमारे पास। अब इन दोनों का यदि हमें मिश्र अनुपात में सॉल्यूशन करना है तो हम समानुपात के रूप में लिखेंगे। हमारे पास क्या चीज़ है, देखो, पहले वाले केस में 4 चटाइयाँ तैयार होती है, दूसरे वाले केस में हमें पता नहीं, फाइंड करना है, ज्ञात करना है, तो हम सपोज कर लेंगे कि x चटाइयाँ हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे सीधा अनुपात है इसलिए 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 गुणित 4 लिख देंगे और बटे में क्या जाएगा? 8 गुणित 8। ठीक है, मतलब हमने एक तरफ अनुपात वाली चीज़ों को गुणा में लिख दिया, दूसरी तरफ अनुपात वाली चीज़ों को गुणा में लिख दिया, बराबर सीधे समानुपात को बटे में लिखते हैं, आपको पता है। फिर हमने यहाँ पे 4 एकम 4 4 दूना 8, ऐसे ही 4 एकम 4 4 दूना 8, इसको कट कर दिया। x जाएगा दोस्तों इधर गुणा में, तो x का यदि मैं इधर गुणा करूँगा तो x एकम x हो जाएगा, और 2 दूना 4, 4 का इधर गुणा करूँगा तो 4 चौक 16। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? कितनी चटाइयाँ बुन सकते हैं? 8 बुनकर 8 दिनों में 16 चटाइयाँ बुन सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा जो दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है किस तरीके से कि 15 गायें 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती है। 18 गायें 30 दिन में कितने किलोग्राम अनाज खाएगी? तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हल करना। उसके बाद सबसे पहले गाय, तो गाय क्या है, देखो 15 गाय, और दूसरे केस में गायों का अनुपात यदि अनुपात बनाते हैं तो दूसरे केस में गाय कितनी? 18, मतलब 15:18। मतलब गाय यदि ज़्यादा होगी तो अनाज भी ज़्यादा खाएगी। ठीक है, और दिन भी ज़्यादा लिए हैं तो ये सीधे सीधे अनुपात का ही क्वेश्चन है। ये भी हमें देख के लग रहा है। दिन हमें जो दे रखे हैं वो हैं, पहले जो 15 गाय हैं उनके लिए 9 दिन है, और जो दूसरी गाय हैं 18 उनके लिए 30 दिन का समय है। ठीक है, अब इनके लिए समानुपात यदि हम बनाते हैं तो हमारे पास पहले के वाले केस में कितनी 2700 किलोग्राम अनाज खाती है, और दूसरे वाले केस में कितना खाती तो पता नहीं, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, उसको x लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसे सीधे सीधे सीधा अनुपात है इसलिए 15 गुणित 9 लिख के, मतलब इन दोनों का गुणा करके बटे में 18 गुणित 30 कर देंगे। देखो यहाँ पे ये भी हो सकता था, पहले हम डायरेक्ट 15 नमक 105 और ऐसा करते, पर हमने अलग अलग क्यों लिखा है? ताकि हम इसको कट कर सकेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, एक बार 15 एकम 15, 15 दूना 30, ऐसे इजीली कट जाएगा, इसलिए हमने इसको सेपरेट लिखा था। अब समानुपात बराबर का साइन लगा दिया है तो कितना आ जाएगा? 2700 के बटे में x। ठीक है, यहाँ से इस x का इधर गुणा होगा तो 1 गुणित 1 कर देंगे तो 1, और उसमें x का गुणा होगा तो क्या आएगा? 1 एकम x। ठीक, अब उसी तरीके से दोस्तों 2 का गुणा 2 में करूंगा तो 4, और 4 का पहाड़ा जब मैं 27 बार, या 27 का पहाड़ा 4 बार, तो 27 चौक 108। ठीक है, और 2 जीरो इसी की इसी लगा दूंगा दोस्तों, मतलब 10,800 किलोग्राम अनाज खाएगी गाय 30 दिन में। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये जो क्वेश्चन हमने लिया दोस्तों कैसा है कि 2 व्यक्ति 2 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2 दिन में 2 मशीन तैयार करते हैं। ठीक है, मतलब 2 व्यक्ति है, 2 घंटे काम कर रहे हैं प्रतिदिन, और 2 दिनों तक काम कर रहे हैं तो 2 मशीनें तैयार हो रही है। ऐसे ही 6 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो 6 दिन में कितनी मशीनें तैयार होगी? ठीक है, कितनी, तो कितनी के लिए वही कंसेप्ट हमारा कि x मशीन तैयार होगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले व्यक्तियों के लिए अनुपात तो 2, दूसरे केस में व्यक्ति हो जाएंगे 6, फिर 2 घंटे में, और यहाँ पे 6 घंटे में। ठीक है, कितने दिन काम कर रहे हैं? 2 दिन। यहाँ कितने दिन काम कर रहे हैं? 6 दिन। पर हमें समानुपात में पहले वाले केस में तो 2 मशीनें तैयार हो रही है, ये क्लियर है, पर सेकंड वाले केस में पता नहीं कितनी मशीनें तैयार होगी, तो हम उसके लिए लिख देंगे कि x मशीन तैयार होगी। ठीक है, सीधे सीधे हम इनका गुणा कर देंगे। तो या तो आप गुणा कर दो, या फिर आप सीधे, जो मेरा तरीका है कि हम पहले गुणा करने के बजाय जमा देते हैं ताकि काटा पीटी करना आसान हो जाए, और 2 के बटे में x। तो देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ऐसे ही
ऐसे ही 2 एकम 2 होती है 6। यहाँ से x का इधर गुणा करेंगे हम, तो x का 1 में गुणा करेंगे तो x, और 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूना कितना होता है 54। मतलब कितनी मशीनें तैयार करेंगे वो, 54 मशीनें तैयार करेंगे। ठीक है, मतलब 6 व्यक्ति यदि 6 दिन तक 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम करते हैं तो वो टोटल 54 मशीनें तैयार करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चनों को समझने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए और समझते रहिए, मैथ्स को आसान बना के सीखते जाइए, ताकि आने वाली JLPR या SSC वगैरह की एग्ज़ाम्स आप आसानी से निकाल सकें। ओके, थैंक यू।